अच्छा लगा कि भाई राठी सबसे उपयुक्त है। गिर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मेरे पास 10 एकड़ में करीब अंगूर था। गाय के देसी घी की स्प्रे करता था, तो उसका स्वाद और उसका अरोमा अलग होता था। तो इस सारी प्रक्रिया से बचने के लिए हम सब शहरवासी कैसे मतलब इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं? क्योंकि गाँव में तो अक्सर लोग गायें पालते हैं, उनको तो पता होता है। चाहे आज ज़्यादातर किसान खुद मिलावट कर रहे होंगे, गायों को चाहे केमिकल फीड दे रहे हैं, इंजेक्शंस दे रहे हैं। लेकिन हम तक ये बात कैसे पहुँच सकती है? या फिर हम कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं? और या फिर जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती करके गाय पालन करके इस तरीके की फार्मिंग करनी और दूध को आगे लेके जा रही हैं। तो क्या ये पूरा सफिशिएंट है कि सब तक पहुँच सकता है? हाँ, निश्चित है पहुँच सकता है। तो मैंने मैंने बताया कि 2000 में एक गाय से शुरू की थी। मैं जीवन नगर से एक गाय साहिवाल लेके आया था, जी, और तो उससे एक गाय से शुरू की, और मेरे पास आज से 5 साल 3 साल पहले 100 गाय थी मेरे पास, जी, जिसमें से साहिवाल भी थी, थारपारकर भी थी, राठी भी थी, गिर भी थी। तो सभी तरह की ब्रीड को ये देखा कि भाई हमारे यहाँ कौन सी ब्रीड अच्छी चलती है। लेकिन उस सब में एक तो ये अच्छा लगा कि भाई राठी सबसे उपयुक्त है। जी, उसके बाद थार पारकर है, फिर उसके बाद साहिवाल है। गिर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। गिर की मार्केटिंग ज़्यादा है, लोग गिर की बात करते हैं, हुँ, लेकिन गिर हमारे यहाँ अच्छी नहीं चल पा रही। अब रहा, आपने बताया कि हम अच्छा और कैसे अंदाजा लगा, जी, तो एक खेती में गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती शुरू करते हैं। खेती में दही का उपयोग भी है, खेती में छाछ का उपयोग भी है। मैंने खेती में घी का उपयोग भी किया है, क्योंकि अगर मेरे पास 10 एकड़ में करीब अंगूर था, तो उसमें मैं एक घी की स्प्रे किया करता था। हुँ, गाय के देसी घी की स्प्रे करता था, तो उसका स्वाद और उसका अरोमा अलग होता था। हुँ, तो इसका मतलब है कि हमारे सब के लिए गाय का घी अति उत्तम है, क्योंकि सब चीज़ें अच्छी हैं गाय की, कोई गौमूत्र भी गाय का अच्छा है। मैं गौमूत्र का संजीवनी रस नाम से एक गौमूत्र आता है, मैं उसका रोज सेवन करता हूँ। जी, गौमूत्र का भी सेवन आदमी को करना चाहिए। जी, लेकिन शहर के आदमी को क्या दूध कैसे अच्छा मिले, हुँ, ये बहुत बड़ा इशू है, कोई मामूली नहीं, क्योंकि शहर के आसपास डेयरी नहीं होगी, ज़मीनें महंगी होंगी। हुँ, जब ज़मीन महंगी होगी तो कोई आदमी गाय नहीं पाल पाएगा, जी, क्योंकि गाय के लिए हरा चारा और उसका संकट रहेगा। और फिर गाय को खिला क्या रहे? जी, गाय को अगर हम खिलाए ही केमिकल वाला फीड रहे हैं, हरा चारा भी हमने यूरिया और डीएपी का है, और पेस्टिसाइड्स स्प्रे करके उसको हमने तरोताजा रखा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से गाय के 24 घंटे में दूध में असर करेगा। हुँ, आप गाय को प्याज के ऊपर का छिलका हरा हरा खिलाओ, अगले दिन आज खिलाया है तो 24 घंटे बाद गाय के दूध में आपको प्याज की स्मेल आएगी। जी, गाय को आपने अगर ज्वार खिलाई है तो ज्वार जैसी स्मेल आएगी 24 घंटे बाद। अगर गाय को आपने जो है ग्वार खिलाया है, ग्वार का फीड दिया है, जी, तो ग्वार जैसी स्मेल आएगी। तो जो जिस पशुधन में, जिस गौ माता में 24 घंटे बाद जो हम खिला रहे हैं वैसा ही दूध निकल रहा है, जी, तो हम जो कुछ जहर खिला रहे हैं तो निश्चित रूप से दूध भी में भी जहर ही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर कोई किसान बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि भाई हम अपने लिए भी कुदरती खेती से अन्न उपजाएं और वही खाएं, और गाय को भी वैसा ही खिलाएं। गाय को अगर अच्छा खिलाएंगे तो गाय दूध अच्छा देगी, जी, और दूध अच्छा होगा तो घी अच्छा होगा, उसकी छाछ अच्छी होगी। जी, तो ये गाय पे ही है, खिला क्या रहे हैं, बिल्कुल। जैसा खिलाएंगे वैसा ही गाय देगी।